हेलो एवरीवन, माय सेल्फ परसेप्स। तो लास्ट आपने पार्ट में हमारे फर्स्ट लेक्चर में देखा ही होगा कि हमने बात की थी एडवांस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। ठीक है, और मैंने बताया था कि इस लेक्चर में हम चेंज ऑफ कैरेक्टर प्लस इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर बात करने वाला है। आई मीन चौक एंड आईबोस। ठीक है, लाइक हमारे दो चीजें, हम चौक को एज अ सी एच ओ सी एच बोलते हैं एंड एम एस एस बोलते हैं। इन दोनों में से कुछ भी चीज बोल सकते हो आप। एम एस एस मीन्स मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है एंड चेंज चौक मीन्स चेंज ऑफ कैरेक्टर। इन चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड चौक एमएसएस का मतलब सेम ही होता है, दोनों सेम चीज ही होती है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? लेट सपोज हमारा मार्केट एक स्ट्रक्चर में चल रहा है, बुलिश बुलिश बुलिश। तो इसमें जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के बाद जो भी पुल बैक आता है वो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट होता है, एक आइडियम होता है। ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, उस पुल बैक में जो ये पुल बैक आया है इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ, जैसे हमारा आइडियम होता है वैसे ही हमारा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। तो क्या होता है, नॉर्मली हम कैसे करते थे, हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ जब इसके लोअर लो के नीचे, लो हायर लो के नीचे क्लोजिंग आएगी तब जाके हमारा मार्केट बेरिस में शिफ्ट होगा। बट जो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, लाइक उसके नीचे वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले ही हमें इंडिकेशन दे देता है कि भाई यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, तो हमारा मार्केट बियरी साइड शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, देखो ये सारी चीजें देखो मैं ट्रेडिंग का तुमको एक चीज बताता हूँ, ये सब चीजें 100% करेक्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग करना एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। इसमें हमारी स्ट्रेटेजीज कॉन्सेप्ट्स के एक्यूरेसी रहती है 70 80 65 50%। ठीक है, देन हम देन मैंने आपको कल बताया था कि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर कैसे चलता है। इंटरनल बॉस के ऊपर बात कर लेते हैं हम पहले, आई बॉस के ऊपर। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया पुल बैक लेते लेते। ये हमारा क्या बना था? हायर आई। क्यों? क्योंकि मार्केट बुल था। अब इसके ऊपर क्लोजिंग आएगा तो ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऑलराइट, एंड देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद इस पूरे एरिया में सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, तो ये हमारा हायर लो हो गया। अब इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लाइक जो ये बुलिस में लाइक ये चला है, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर बनते आ रहा है ये, एंड जो बुलिस साइड का स्ट्रक्चर बनते आ रहा है ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे, एक और चीज आपको समझाता हूँ। जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, अब सोचो आपको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने में 1 आवर टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट में जल्दी हो जाता है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर 10 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए। एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ आपको। अब मैं ये वापस से इंडिकेटर इनेबल करता हूँ, वैलिड पुल बैक वाला। हमारा यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट हुआ, ये इंड्यूसमेंट हुआ, देन हमारा ये इस हाई के ऊपर क्लोजिंग के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखो ये कितने दिन बाद हुआ है, ये हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 13 डेज बाद हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये तो नहीं कि आप लोग इतना 10 15 दिन वेट करोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। अब हम इसमें क्या करेंगे, इंटरनल आईबोस में जो मार्केट में पुल बैक आते रहेंगे, छोटे छोटे इंटरनल स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता रहेगा। उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड्स लेते रहेंगे, जैसे ऐसे। ठीक है, अब इसका आपको मैं एक डायग्राम से भी बना के दिखा देता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, ये हमारा हायर हाई बनाया है यहाँ पे। ठीक है, ये हायर हाई हमारा इंड्यूसमेंट के बाद बनता है। सपोज ये हमारा हायर हाई बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसके डन होने के बाद। हायर हाई बना तब क्या होगा, अब इंटरनल स्ट्रक्चर में मान लो हम जो भी क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, हमारा इंड्यूसमेंट हुआ, इंड्यूसमेंट डन। देन अब इंड्यूसमेंट होने के बाद हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। वो होने के बाद मान लो हमारा यहाँ पे 50% के एरिया पे हमारा एक पीओआई है 7 0.75 के एरिया पे मान लो।
ठीक है। अब इस पीओआई से हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले ही एक काउंटर ट्रेड ले लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। क्या हुआ, मार्केट बुलिश होने के लिए इस हाई के ऊपर क्लोज चाहिएगा, उससे पहले ही हमारा एक, मैं आपको बताऊंगा आगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। देन यहाँ पे हमने अपना वापस गैन बॉक्स लगाया, 50% के नीचे आना चाहिए। 50% के नीचे क्यों, क्योंकि ऊपर वाला जो एरिया होता है 50% के, वो प्रीमियम एरिया होता है, प्रीमियम में हम सेल करते हैं। एंड जो नीचे वाला एरिया होता है वो डिस्काउंट एरिया होता है, जिसमें हम बाय करते हैं। अब सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग कुछ भी चीज बाय करते हो उसको सस्ते में ही तो बाय करोगे ना, लाइक डिस्काउंट्स में। वैसे हमारे ये होता है, प्राइस जैसे ही थोड़ा नीचे आएगा, मान लो 1,000 पे प्राइस था हमारा, वो 700 पे आ गया, तो हम यहाँ से बाय करेंगे। और जब वो 1,000 के ऊपर जाएगा, प्रीमियम जोन में जाएगा, डिस्काउंट के बाद प्रीमियम में जाएगा, जब 1,1200 हो गया, समथिंग ऐसा हो गया, तब हम उसको जाके सेल कर देंगे। दैट्स कॉल्ड प्रीमियम एंड डिस्काउंट। गॉट इट? ठीक है, अब ये लगाया हमने यहाँ पे। मैं इसको कंफ्यूजिंग हटाने के लिए 0.75 हटा देता हूँ। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ 0.75 के, कोई पीओआई था हमारे यहाँ पे 5 के नियर, ऑर्डर ब्लॉक था, वहां से हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर पे बाय किया। देन उससे पहले ही हमने दो ट्रेड कैप्चर कर लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारा यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन हमने यहाँ से इसको एक्सटेंड किया। अब यहाँ पे मान लो एक पीओआई था हमारा, अब क्या करेंगे, अब सीधा यहाँ पे जब मार्केट आएगा यहीं से मैं बाय ट्राई कर लूंगा। सिंपल, ऐसे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर वर्क करता है। मार्केट का स्ट्रक्चर या उसका कैरेक्टर चेंज होने से पहले ही हमको इंडिकेट कर देता है कि मार्केट बुलिश से बेयरिश होने वाला है, बेयरिश से बुलिश होने वाला है। अब इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कैसे हमें ट्रेड करना है। रुको मैं इसको एज अ आईबॉस डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, अब समझे आपको, ये मैंने ऊपर ऊपर से समरी दे दी इसकी। अब इसको डिटेल में समझते हैं। यही दोबारा से इंडिकेटर लगाओगे आप, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। देखो, अब पीछे जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर, एक लेग ढूंढते हैं मार्केट के लिए। हाँ, ये रहा। अब इस लेग से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको इंड्यूसमेंट ढूंढना है। कैसे, एक पुल बैक मिला, ये वाला जो ये लाइंस बनी है पुल बैक्स है, वैलिड पुल बैक, ये इंडिकेटर इसलिए क्लोजिंग है, बट इसके नीचे स्वीप या क्लोजिंग नहीं थी, तो ये शिफ्ट हो गया हमारा पुल बैक का, इसका आईडीएम पॉइंट। यहाँ पे क्लोजिंग है लेकिन नीचे कुछ नहीं है। देन यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। देन हमने इसके यहाँ पे देखा, ये इंटरनल में है एक वैलिड पुल बैक, इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर भी शो करता है, ये रेड लाइन से जो डिनोट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा एक इंड्यूसमेंट हुआ, तो ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारा, के बाद मैंने क्या बोला था, ये आईडीएम हुआ। ठीक है, ये मैं तुमको एक वॉक थ्रू दे रहा हूँ कैसे हम करेंगे। देन चेंज ऑफ कैरेक्टर, अब यहाँ से हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर डाउन साइड के लिए स्टार्ट हो जाएगा। देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं आई बॉस के ऊपर। आई बॉस हमें कैसे करना है। ठीक है, आई बॉस जैसे हमारा ये मार्केट आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी सॉरी, जैसे हमारा मार्केट आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। अब इसमें कैसे करना है, अब हमारा इंड्यूसमेंट के बाद मान लो ये हायर हाई कंफर्म हो चुका है। ठीक है, अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ। अब क्या करोगे आप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो भी आएगा, ये हमारा नीचे क्लोजिंग है, ऊपर स्वीप किया इसने, तो ये हमारा आइडिया हुआ। देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसको कंटिन्यू कैसे करना है, या तो हम ऐसे सेम ये प्रीमियम डिस्काउंट वाला लगाएंगे, 0.5 के एरिया पे आया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आई बोस, आई मीन सॉरी सॉरी, आई बोस।
आई बॉस, फिर से हमने ज्ञान बॉक्स उठाया, ये लगाया, फिर से आई बॉस, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गया, मार्केट देरी से पुलिस को, फिर आई बॉस। अब इसके नीचे से ऊपर तक ये लगाया, फिर 50% पे आया, आई बॉस। ठीक है, समझे अब कैसे करना है। अब इसके तुमको कुछ रूल्स टाइप बता देता हूँ, व्हाट इज आई बॉस। पहले मैं थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ पे ले आऊँ। व्हाट इज, इट्स लाइक अ पुल बैक टाइप होता है, लाइक जैसे मार्केट हमारा बाइज में जा रहा है तो बाइज में थोड़ा सेलिंग पर थोड़ा पुल बैक आया, आई बॉस हुआ, उसमें ट्रेड्स पकड़ा। सेलिंग में जा रहा है बाइंग का, थोड़ा पुल बैक आया, इसमें ट्रेड पकड़ा हमने। अब आईबोस को रूल्स क्या होते हैं हमारे, दो होते हैं, ये तो आईडीएम हो जाए हमारा इसमें। आईडीएम कैसे, ये आया मार्केट, वही आईडीएम हुआ, ब्रेक देन है 50% वाला। उसके लिए पहले हमें एक आईडीएम चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद उसके 50%, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के 50%। कैसे, जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद लो कंफर्म हुआ था, उस लो से हाई तक लगाना है, फिर 50% पे आएगा, तब जाके हमें ट्रेड लेना है। अब इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अभी ऐसे नहीं, आईडीएम के बाद ये, हाँ ये एग्जांपल मिल गया। 50% का ये एरिया है इसका, एंड ये आईडीएम वाला ब्रेक, आईडीएम, आई बॉस। ठीक है, अब समझे आप लोग को कैसे ये आई बॉस वगैरह मार्क करना है। डन। अब इसको एक बार वॉक थ्रू कर लेते हैं कैसे हम इसको मार्क करेंगे। अब सेम वही चीज करेंगे हम, पीछे जाएंगे, पीछे पीछे, ये मेरे को एक अच्छा पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, कहीं से भी मार्किंग स्टार्ट कर सकते हो, मैं ये इसको एज ए पॉइंट ले रहा हूँ। हमारा एक सपोर्ट पॉइंट है, यहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। मार्किंग कैसे, देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर में लेना है, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर का पुल बैक आया, ऊपर क्लोजिंग है, नीचे स्वीप किया है मार्केट ने इसको। ठीक है, अब आईडीएम हुआ हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे, अब ये ऊपर का जो स्विंग आएगा इसके यहाँ तक ही आया, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ तक 50% तक इसकी कोई भी पुल बैक नहीं आया। देन दोबारा एक आईडीएम हुआ हमारा यहाँ पे, पुल बैक पे क्लोजिंग है, ऊपर नीचे स्वीप है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कौन सा पॉइंट होगा, ये हमारा हायर आई हुआ है इस पूरे एरिया में। इसमें देखो, इस एरिया में हायर कौन सा है, ये हाई हुआ। अब इस हाई पे ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझे थे ना आप लोग कैसे था। अब इसके इंटरनल बॉस कैसे करना है। अब यहाँ से ये तो उस हाई से जो लो बना है वहां तक के लिए 50% का एरिया लगा दो, इसके भी 50% पे आएगा, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है हमारा। हाई बॉस हुआ हमारा ये। अब देन इसका जो हाई था वो ये था, अब इसके जो नेक्स्ट पॉइंट था वो ये होना चाहिए था, इसकी जगह यहाँ पे क्लोजिंग आ गई, तो ये हमारा आई बॉस हो गया। ठीक है, अब दोबारा से हम नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए ढूंढेंगे। 50% का एरिया नहीं आया, 50% तक आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, हाँ यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग है, नीचे स्वीप है, आईडीएम हुआ। अब इस हाई पे जो भी हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये पूरे एरिया में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर हमारा लो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। अब इसके इंटरनल कैसे करना है, सेम वही चीज आपको फॉलो करनी है। मार्केट ये ऐसे आया, इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, अब इसका मैं वापस से 50% लगाऊंगा इस साइड से स्लो का, आई बॉस। ठीक है, अब ये पुल बैक बना, अब फिर से 50% लगाऊंगा पुल बैक पे।
फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसके लो कौन सा बना था, ये वाला। अब इसके हाई पे क्लोज हुआ, हाई बोस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। फिर हमारा इंटरनल वाला, फिर एक आईडीएम बना, आईडीएम के बाद ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आईडीएम कैसे बना मैं दिखाता हूँ वो भी। पुल बैक है, वैलिड क्लोजिंग, वैलिड सी, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन अब हमारा ये हुआ, देन फिर इसके नीचे क्लोजिंग आएगा। हाई बोस, नहीं नहीं सॉरी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हाई बोस तो इंटरनल वाला, वो एक्सटर्नल बोस हुआ। अब इसमें आई बोस कैसे ढूंढेंगे, इस लेग में देखो ये बुलिश स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आईडीएम ढूंढूंगा, कोई भी वैलिड आईडीएम नहीं है इस हाई के क्लोज तक। उससे पहले ही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फिर एक आईडीएम हुआ, ठीक है। आईडीएम के बाद हमारा डाउन साइड का स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ। ये फिर से यहाँ पे आईडीएम हुआ है क्या, वैलिड स्ट्रक्चर मिला। यहाँ पे आईडीएम हुआ बट इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे होना चाहिए, ठीक है। अब आईडीएम होने के बाद हमारा एक लो ये कंफर्म हुआ, इस लो से यहाँ तक लगाऊंगा, इस आई तक में 50% आया है ये आई बॉस। समझे अब कैसे करना है नेक्स्ट इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक के लिए। आई बॉस हुआ, देन फिर से आई बॉस। अब ऐसे हमें अपना स्ट्रक्चर मैपिंग कंटिन्यू करना है। देखो फिर से ये आई बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए कंटिन्यू हुआ, क्योंकि क्यों हुआ, क्योंकि 50% तक ऑलमोस्ट ऑलरेडी आ चुका है। अब आईडीएम वाला फिर से वही इसके लो के नीचे आया, आईडीएम हुआ है, ठीक है। अब इस लो के नीचे क्लोजिंग ही नहीं है। अब फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ से 50% तक एरिया आएगा इसके आईबोस, ये आईबोस हुआ। फिर यहाँ पे हमारा फिर दोबारा आईबोस 50% के एरिया पे आया है, ठीक है। अब ऐसे कुछ हमें हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर्स का मार्किंग करना है। इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मैं तुमको भी एक और एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे हो सकता है ये, ठीक है। अब इसका एग्जांपल दिखाता हूँ तुमको कैसे करना है। मान लो ये हमारा आईबोस हुआ, आईबोस हुआ, देन दोबारा आईबोस। अब इसकी आगे की मार्किंग कैसे स्टार्ट करनी है, मान लो ये क्लोजिंग नहीं, इंडिकेटर आया, वो सॉरी स्वीप आया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर हुआ, आईडीएम हुआ हमारा, तो ये हमारा यहाँ पे लो कंफर्म हो जाएगा, देखिए, क्योंकि आईडीएम हो चुका है, हमारा स्ट्रक्चर हुआ। तो इससे लेके यहाँ तक का हम इस चौक तक का आईडीएम तक का लगाएंगे। अगर 50% तक आया है तो हमारा एक सॉरी तो हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, देन उसके 50% पे आएगा, फिर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे आई बॉस, ठीक है। ऐसे हमें कुछ मार्किंग करना है आईबीएस का। तो अभी हम बात करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। जो हमारे एडवांस कोर्स में है वो 3 टाइप्स ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर है। फर्स्ट, आईडीएम चोक। आईडीएम चोक क्या, जो हमारा आईडीएम था ना, जो मैंने पहले सिखाया था इंड्यूसमेंट वाला, ये हमारा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। फर्स्ट वाला जो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है, ठीक है। देन हमारा सेकंड चेंज ऑफ कैरेक्टर जो होगा वो है इनसाइड बार चोक, इनसाइड बार चोक, ठीक है। इनसाइड बार चोक होगा। एंड थर्ड हमारा होगा स्वीप चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इनको यूज कैसे करना है, अब देखो, पहले कोई भी मिल जाए उसको यूज कर लेना। आईडीएम वाला मिला उसको यूज कर लिया, इनसाइड बार वाला मिला उसको यूज कर लिया, स्वीप वाला मिला उसको यूज कर लिया। चेंज ऑफ कैरेक्टर का यूज क्या होता है, हमारा ऐसे मार्केट चल रहा है, बुलिश साइड के स्ट्रक्चर बनाते हुए चल रहा है। अब एक पॉइंट मिला हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर का,
चेंज ऑफ कैरेक्टर हो तो हमको क्या पता लगेगा कि मार्केट हमारा बुलिश से बियरिश हो चुका है। ठीक है। अब यूज कब करना है, क्या करना है, मैं पहले वो बता देता हूँ उनका। आप स्क्रीनशॉट या नोट डाउन करते रहना है इनको। ठीक है। स्वीप में यूज करना है पहले। ठीक है, अगर स्वीप हुई मार्केट में, देन आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारा, ये बोस हुआ, देन एक पॉइंट बना हमारा। ठीक है, आइडिया वाला चौक ले लो, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, देन एक पीओआई था मान लो हमारा, यहाँ पे पीओआई टैप किया, हम सेलिंग ट्राई करेंगे। देन यहाँ पे बाइंग जोन था, हमारा जो स्ट्रक्चर था उसको बाइंग ट्राई करेंगे। ठीक है। क्या करते हैं हम चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ना, हम जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तब हम एक जो पुल बैक आता है मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू होने के बाद, जो पुल बैक आएगा हमारा, ये जो पुल बैक आएगा, इसको हम कैप्चर करते हैं। इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूएशन की जगह हम इसमें मार्केट के अगेंस्ट जाते हैं। बट ये मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स में है, ये बहुत यूजफुल चीज़ है, क्योंकि फिर आप ट्रेड मिस नहीं करोगे। एंड ठीक है, देखो कैसे ये मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे कोई पॉइंट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, देन हमने ऊपर एक पीओई से सेल किया, देन नीचे का जो हमारा एक्सट्रीम पीओई था उससे बाय कर लिया, एक एक से सेल किया, एक से बाय किया, देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन फिर बाय, फिर सेल, ऐसे हम करके इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद है सप्लाई एंड डिमांड पे यूज करना। सप्लाई डिमांड क्या होता है? सप्लाई का मतलब है एक कोई पॉइंट से जहां से सप्लाई आ रही है हमारी, जहां से सेलिंग होगी एक जोन से। डिमांड क्या चीज है? जो एक जोन है हमारा, उससे हम बाइंग करेंगे। डिमांड मार्केट में एकदम से डिमांड आती है तो हमारे बाइंग में चला जाता है मार्केट। अब यूज कौन कौन से टाइम फ्रेम में करना है? टाइम फ्रेम हो गए जैसे डेली। ठीक है, 4 आवर यूज कर लो या फिर 1 आवर यूज कर लो। मैं आपको इंट्राडे के लिए 1 आवर सजेस्ट करूंगा, देन 15 मिनट। ठीक है। अब एक और आपको रूल बता देता हूं मैं। जो हमारा आईबोस होगा उसको हम डेली 4 आवर, 1 आवर में यूज करेंगे, 15 मिनट में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपके एसएल जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है, 80 to 90%। क्यों भाई? क्योंकि देखो, छोटे टाइम फ्रेम में जल्दी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा सेम डे पर ही। बड़े टाइम फ्रेम 1 आवर पे थोड़ा लेट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, 2-2, 3-3, 10-10 दिन तक लग जाते हैं। तो इसलिए हम इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। राइट। 3 टाइप के हमारे चेंज ऑफ कैरेक्टर थे, इंटरनल, आईडीएम, वो सॉरी इनसाइड बार, स्वीप, आईडीएम। ठीक है। अब पहले हम अपने फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात करते हैं। पहले मैं इसका डायग्राम बना के आपको मिलता हूँ। ठीक है। तो अभी हमारे 3 टाइप ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर है, इनके मैं नाम एक बार नोट डाउन कर देता हूँ। आईडीएम चोक। ठीक है। चोक, देन इनसाइड बार चोक। सॉरी सॉरी। ठीक है। अब इन तीनों को हमें यूज कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा नॉर्मली आईडीएम था, मार्केट ऊपर आया, नीचे गया, पुल बैक दिया, एक यहाँ पे क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अब इसके जो लोएस्ट पॉइंट हम लेते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए, उसका लोएस्ट पॉइंट होगा, उसके नीचे क्लोजिंग है, स्वीप होगी, इसमें क्लोजिंग चाहिए, इसके नीचे स्वीप होगी, तो हमारे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा आइडिया वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अब स्वीप वाला क्या है? सेम वही चीज है, इसमें हमारी यहाँ पे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट थी, इस वाले में क्लोजिंग मैटर नहीं करती। क्लोजिंग मैटर नहीं करती। ठीक है। कैसे? अब जो इसका ये हाई बना था, ये हाई हुआ, इसके सामने यहाँ से स्वीप करके चला गया मार्केट, और इसके जो लोएस्ट पॉइंट है इस पर क्लोजिंग दे दिया, तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। अब ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा इससे। ठीक है। सेम पॉइंट यही है, सेम दोनों दोनों बढ़िया चौक्स है। आईडीएम वाले में यहाँ पे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनसाइड बार चेंज ऑफ कैरेक्टर की। इनसाइड बार चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए हम पहले एक इंडिकेटर यूज करते हैं, इनसाइड इनसाइड बार V2 बाय ABT। ठीक है। अब इसको आपको मैं दिखा देता हूँ ये। ठीक है। अब हमने वो इंडिकेटर लगाया इनसाइड बार चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला, ये देखो, ये कुछ ऐसा आपको शो होगा इनसाइड बार चेंज ऑफ कैरेक्टर, लाइक PCR है ना, ये क्लोजिंग हुआ। ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग हुआ ऊपर, तो हमारा नॉर्मली चेंज ऑफ कैरेक्टर आईडीएम का ये होगा। उससे पहले ही हमें यहाँ पे इनसाइड बार दिखा। अब इनसाइड बार हमारा एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। उससे पहले ही हमें अर्ली इंडिकेशन मिल चुका था। अब इससे यहाँ तक ये लगाया मैंने 50% के एरिया पे एक ये POI था। ठीक है। अब यहाँ से ऐसे मैंने ट्रेड ले लिया। अब क्या हुआ, इन सेम लेवल से दोनों गिरे हैं, बट इससे ना हमें पहले ही इंडिकेशन मिल चुका था, तो पहले ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया होगा यहाँ पे, लाइक दिस। ये एंट्री मॉड्यूल एंड ब्रेक ऑफ वो सॉरी ऑर्डर ब्लॉक का मैं बाद में डिस्कस करते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर आते हैं। ठीक है। अब इनसाइड बार वाला कुछ ऐसे यूज होता है हमारा। तो अब मैं इसके एग्जांपल दिखा देता हूँ वापस से। तो अब इसमें इनसाइड बार वाला जो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये वैलिड और इनवैलिड भी होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। इसमें जो हमारा ये आया है, ये पुल बैक आया, ये जो इनसाइड बार है, इसके जो हाई के पिछले वाला कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, तब जाके ये हमारा एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ये हाई के ऊपर क्लोजिंग होगा तो ये वैलिड होगा। अब ये इनवैलिड कैसे होगा, मार्केट आया, बनाया, बनाया, ठीक है, बनाया, फिर से एक ये बनाया, देन नेक्स्ट कैंडल जो है वो सीधा इसके नीचे क्लोज हो गया। अब इसमें क्या हुआ, जो इसका हाई था ये वीक वाला, इसमें क्लोजिंग नहीं आया ऊपर, पिछले कैंडल का क्लोजिंग नहीं आया ऊपर, तो ये हमारा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। दो हमारे सिनेरियो थे चेंज ऑफ कैरेक्टर्स के, तीन टाइप ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने आपको समझा दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। अब इसको आपको मार्क कैसे करना है, सीधा चार्ट्स पे आपको दिखाता हूँ मैं कि आप इसको कैसे मार्क वगैरह करोगे। रूल्स आपको बता दिया था मैंने, स्वीप वाले चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्लोजिंग मैटर नहीं करती, द लोएस्ट पॉइंट इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब पहले हम आईडीएम वाले चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। वैलिड पुल बैक इनेबल किया। ठीक है। अब सेम वही एक यहाँ पे कुछ है क्या, कहीं पे इंडी, हाँ, ये हमारा ऊपर क्लोजिंग मिला हमें, उसके लो पे यहाँ पे एक और क्लोजिंग, चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो आईडीएम हुआ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर यूज कैसे करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये हमारा यहाँ पे आईडीएम हुआ, तो हमारा ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट होगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद देखना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ हमारा, तो हमने जैसे भी हमारा एंट्री मॉड्यूल रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री करेंगे, ऐसे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क होगा। अब उससे पहले मैं ये अगर इनसाइड बार लगाऊं, यहाँ पे कुछ नहीं था। अब थोड़ा और पीछे जाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको इसके अच्छे खासे। वापस सेम चीज हुई यहाँ पे, आईडीएम बना पुल बैक वाला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब हमारा चेंज ऑफ, ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होना चाहिए, तीनों आईडीएम वगैरह में से कुछ भी। अब हमारे को यहीं पे एक एग्जांपल मिल चुका है,
एग्जांपल कैसे मैं नहीं पाता हूँ। ये पुल बैक बना, इसके आई के ऊपर स्वीप किया मार्केट में, सॉरी सॉरी, ये ऐसे स्वीप किया है, ये थोड़ा सही से नहीं बना। अब इसका लोएस्ट पॉइंट ये होगा, अभी यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इंडिकेटर मैं इनेबल करता हूँ पहले, उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट रहेगा आईडीएम वाला, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का ये रहेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, ठीक है। इस पॉइंट के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मैं बताया आपको कि मार्केट यहाँ पे ऐसे आएगा, ये इनसाइड बार बना है, देखो इसका कलर चेंज है, बताता हूँ कैसे। ये वैलिड है कैसे, इनसाइड बार बना। अब इसके जो पीछे वाला कैंडल है उसके हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग है, तो ये हमारा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ये ऐसे हमने मार्क किया, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। इसके बाद जैसे भी हमारा एंट्री मॉड्यूल रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। ऐसे हमारा इनसाइड बार वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद कैसे मार्किंग करना है, वापस वही यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो तो हमारा एक ही हाई लो कंफर्म हो गया, इससे यहाँ तक का ये लगा 50% पे मार्केट आया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आई वो सॉरी। देन फिर से यहाँ पे कुछ नहीं हुआ यहाँ पे भी। अब एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हुआ है, कैसे मैं बताता हूँ। ये आया मार्केट, इसके जो रेड कैंडल है इसके लो के नीचे क्लोजिंग मिला यहाँ पे, ये हमारा चौक हुआ। चौक के बाद स्वीप वाला ये आइडियम हुआ हमारे यहाँ पे, क्लोजिंग है ऊपर, नीचे क्लोजिंग है आई बॉस, फिर उसके लो के नीचे क्लोजिंग, दोबारा आई बॉस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये बना है, ऐसे ये स्ट्रक्चर बना है, नीचे क्लोजिंग है ऊपर क्लोजिंग है, आइडियम हुआ हमारा ब्रेक ऑफ आइडियम वाला चौक हुआ हमारा, क्लोजिंग के ऊपर स्वीप, ब्रेक ऑफ वो मार्केट बेरिश से बुलिश में कन्वर्ट हुआ, फिर दोबारा ऊपर गए हम, आइडियम मिला हमें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट था, नहीं हुआ, स्वीप मिला हमें यहाँ पे, ठीक है। अब इस लो के अब इस लो के नीचे हमें स्वीप मिला, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ हमारा, इस पॉइंट से हमें यहाँ पे सेलिंग दिखी। अब समझे आप लोग कैसे आपको ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, थ्री टाइप्स ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर यूज करना है। अब मैं आपको एक बार में इसके सभी रूल्स वगैरह सब कुछ नोट डाउन करके दिखा देता हूँ। यूज क्या है इसका, ये तो स्विंग बोस के लिए चाहिए, ठीक है। स्विंग बोस अपसाइड डाउन साइड, ठीक है। देन सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड पे कैसे यूज करना है वो आपको सब एंट्री मॉड्यूल वगैरह में बताया दिया जाएगा। थर्ड, स्वीप वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर यूज करना है स्वीप पे। फिफ्थ, इंटरनल बॉस पे यूज करना है, अपसाइड डाउन साइड ओनली फोर आवर। आई बॉस कैसे यूज करना है, ओनली ऑन 4 आवर डेली 1 आवर, ठीक है। अब नोट टू यूज आई बॉस, नोट टू यूज इन टाइम फ्रेम, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी करके रख लेना, एज योर चॉइस, ठीक है। ये कुछ इसके रूल्स आए, ये रूल्स भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, ठीक है। यूज स्विंग बॉस के लिए स्विंग बॉस यूज करना है, सप्लाई एंड डिमांड पे चेंज ऑफ कैरेक्टर यूज करना है, सप्लाई डिमांड स्वीप पे, स्वीप वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर इंटरनल बॉस ओनली ऑन डेली 4 आवर डेली 1 आवर टाइम फ्रेम पर। आई बॉस कौन से टाइम फ्रेम पर यूज नहीं करना, 15 मिनट, क्यों, क्योंकि 15 मिनट में हमारा नॉर्मली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है आई थिंक सो सप्लाई डिमांड पे हमारा नेक्स्ट
लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सप्लाई डिमांड की।